एक्यूजेशंस लगे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हर बार उनके ऊपर ऐसे एक्यूजेशंस आए, मोदी जी कब इस्तीफा दे रहे हैं। मैंने आपसे ये कहा, हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए लालू जी ने इस्तीफा पद से दिया कि नहीं दिया, हाँ कि ना? हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए मोदी जी इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते, हाँ कि ना? क्या करूं मैं इसका? कौन है येदियुरप्पा? उमा भारती कौन है? आपकी पार्टी के लीडर हैं? कौन है प्रधानमंत्री मोदी? क्यों नहीं डाला जेल में राहुल गांधी ने? क्यों नहीं डाला सोनिया गांधी ने जेल में? आपके पास व्हाट्सएप पर आता है, प्रियंका भाटी से वही मत देखा कीजिए, थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए। गजब गलत, हर्षवर्धन पार्टी फिर झूठ, फिर झूठ कोई भी नहीं बोला, कोई भी नहीं बोला। नंबर में जा करके अमित शाह जी को क्लीन चिट मिला, क्योंकि बीच में अरे आप अमित शाह पर आ गई, आपने आनंद मोहन का जिक्र किया, उसको निकलवाया गया। अरे भाई डिप्टी सीएम कौन थे उस वक्त? गृह विभाग किसके अंदर था? अरे नौकरी देते वक्त गृह विभाग किसके अंदर है? हमारी कोई बात सुन। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। अमित शाह जी जिनका खुद इतिहास दागदार रहा है, तड़ी पार किया गया इसलिए ताकि गवाहों को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस ना किया जा सके, वो व्यक्ति आज हाई मॉरल ग्राउंड लेकर के नैतिकता की बातें कर रहे हैं। आयरॉनिकल है। इनके कैबिनेट, अजय आलोक जी के जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, 72 में से 28 दागदार हैं, तो और उन पे ऐसे छोटे छोटे आरोप नहीं, 19 पे सीरियस क्राइम्स के ऑफेंस के अक्यूजेशंस हैं। महिलाओं के ऊपर हिंसा या किसी तरीके की हत्या, इस तरह के आरोप हैं। ये तो सबसे पहले कैबिनेट को जितने मंत्री ऐसे 28 दागी हैं सबको निकाले। हेट स्पीचेस के भी हैं, जिस हेट स्पीच के लिए मोदी जी स्वयं जाने जाते हैं, उनके ऊपर भी अक्यूजेशंस लगे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हर बार उनके ऊपर ऐसे अक्यूजेशंस आए। मोदी जी कब इस्तीफा दे रहे हैं? तू है कौन रे? और साथ ही साथ जिनके लिए अमित शाह जी ने कहा था चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, उनको तो आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना करके राजनीति की रोटी सेकिंग करवा दिए। ये कौन सा वाला आपके पास ऐसा ग्राइंडर है जिससे कोई भ्रष्टाचारी तुरंत निकलता है और निकल करके डिप्टी सीएम बन जाता है? ये सारे सवाल तो हम पूछेंगे। और साथ ही साथ हम इसलिए भी चिंतित हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी बता रहा है, विपक्ष भी बता रहा है कि आप लोग ऐसी एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि ये अरेस्ट का डिटेंशन, इन्होंने डिटेंशन शब्द का इस्तेमाल किया। किसी को भी डिटेन करेंगे 30 दिन में, उसके बाद उसका पद छीन लेंगे। 30 दिन है ना? बिल्कुल 30 दिन। आपने कहा कि इन सबको भी रिजाइन कर लेना चाहिए, इन सबको भी करवाइए, लेकिन अब जब कानून बनेगा उसके बाद की बात है ना। मैं आपसे कह रही हूँ प्रियंका जी, सुनिए, हाई मॉरल ग्राउंड है इनका रूबिका जी, तो प्रियंका जी उसका जवाब देंगे अजय कानून इसीलिए तो अरे अजय आलोक उसका जवाब देंगे। हाई मॉरल ग्राउंड है तो हाई मॉरल ग्राउंड के पहला सवाल आप मेरी बात सुनिए। मैं कह रही हूँ कि आप इसके फेवर में है कि नहीं है? क्या लालू प्रसाद यादव जी जेल जाने से पहले इस्तीफा सौंपते हैं कि नहीं सौंपते? यही हाई मॉरल ग्राउंड जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। नहीं, हाई मॉरल ग्राउंड ये होता कि प्रधानमंत्री हेट स्पीच के नाम पर खुद आके रिजाइन करते। अरे भाई उनको जेल थोड़ी उठा के ले गए थे। जिस अमित शाह को तड़ी पार किया गया, वो अमित शाह आज बोल रहे हैं संसद में, इट इज फाइन फॉर यू टू जंप समवेयर एल्स। क्या बोले अमित शाह? प्रियंका जी, इट इज फाइन टू जंप समवेयर एल्स। मेरा सीधा सवाल है, बेसिक सवाल है प्रियंका जी, मुझे बेसिक सवाल का बेसिक जवाब दे दीजिए, पूछिए। है ना? मैंने आपसे ये कहा, हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए लालू जी ने इस्तीफा पद से दिया कि नहीं दिया, हाँ कि ना? हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए मोदी जी इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते, हाँ कि ना? क्या करूं मैं इसका? देना चाहिए कि नहीं? लालू जी के ऊपर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप बताइए हमको। और वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए हाई मॉरल ग्राउंड पे हेट? अरे आप ये मुस्कुरा के थोड़ी इधर उधर कर सकती है। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सीधा जवाब दीजिए। मैं प्रेम से ही बात करती हूँ, मैं भी प्रेम ही से आपके सवाल को यहाँ पर उधर रखूंगी और मेरे सवाल का जवाब आपको प्रेम से देना होगा। पहले आप प्रेम से लालू प्रसाद यादव ने मॉरल हाई ग्राउंड लेते हुए प्रेम से मेरे सवाल का जवाब इस्तीफा दिया कि नहीं दिया, हाँ कि ना? मुझे ये बताइए। सवाल का जवाब दे दीजिए। जिनके बारे में आप बातें कर रहे हैं, आप हेमंत सोरेन जी के भी बारे में बातें कर रहे हैं। अरे वो मैं आपसे थोड़ी करूंगी, वो तो अजय आलोक से पूछूंगी ना। बेफिक्र रहिए, मैं सब सुन रही थी। आप बेफिक्र रहिए, मैं आप बेफिक्र रहिए, वो सवाल मैं पूछ लूंगी। लालू जी को मजबूर किया, कोशिश थी पूरी सरकार गिराने की। कोई सेंसेस बात की? हेमंत सोरेन की कोशिश की गई, जहां पर खुद सुप्रीम कोर्ट। अरे लेकिन लालू प्रसाद यादव डरे नहीं ना। लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी पर भरोसा करते हुए, दूसरी लाइन ऑफ लीडरशिप पर भरोसा करते हुए इस्तीफा देकर गए ना। उनको अपने आप पर कॉन्फिडेंस था। गए कि नहीं गए प्रियंका जी? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? बस एक ही सवाल है रूबिका जी, नहीं क्या ये क्या बात हुई? ग्राउंड सिर्फ लालू पहले के अब लिए कानून नहीं था, नरेंद्र मोदी के लिए मॉरल ग्राउंड लेते हुए वो जा सकते, बाकी
लिए भारती कोई कौन हाई थी? मोरल ग्राउंड रही। उमा भारती हेमंत कौन बिस्वा थी? शर्मा के लिए कोई हाई Who मोरल is ग्राउंड रही। उमा भारती? अजीत पवार के लिए Who कोई is हाई मोरल येदियुरप्पा? ग्राउंड नहीं। सिर्फ लालू जी हाई मोरल बताइए ग्राउंड ना लेंगे। कौन है? हेमंत यू सोरेन टेल मी हाई वन ग्राउंड थिंग, लेंगे। येदियुरप्पा कौन है? वो आपकी पार्टी के नेता हैं? कौन है येदियुरप्पा? उमा भारती कौन है? आपकी मोदी? पार्टी की लीडर है? कौन है प्रधानमंत्री मोदी? चुप हो जा सातवीं फेल। देश के प्रधानमंत्री है ना? वो प्रधानमंत्री हाई मोरल ग्राउंड नहीं नरेंद्र लेना मोदी चाहिए? को कहाँ जेल हाई भेजा मोरल गया? ग्राउंड नहीं लेना अम्मा? चाहिए? अरे केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, भेजते ना जेल, क्यों नहीं भेजा? बहुत प्रियंका मुश्किल है जी। रूबिका जी, आप नहीं जवाब दे पाइएगा। अरे मैं बहुत तो कह मुश्किल रही है। हूँ कांग्रेस की सरकार थी, जेल में क्यों नहीं डाला प्रधानमंत्री जो आज है? आज हेट स्पीच आपकी पार्टी तो समर्थन कर रही थी, क्यों नहीं डाला जेल में? स्पीच की बात राहुल गांधी ने क्यों नहीं डाला? सोनिया गांधी ने जेल में क्यों नहीं डाला? मनमोहन सिंह ने जेल में सूत्र छीनेंगे। अरे क्यों नहीं डाला? बहुत प्रधानमंत्री सारे नरेंद्र मोदी बच्चे आज की पैदा तारीख में करते प्रधानमंत्री है, तब तो हैं। मुख्यमंत्री रूबिका जी, डालते ना जेल में, क्यों नहीं डाला? समझ गया मैं। जी, आपकी ही कम्युनिटी पर अटैक किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। भूल कहाँ गए आप? अटैक किया? वो तो आप लोग डराते भूल गई हैं, आप? एमवाई को मजबूत गई रखने आप? के चक्कर में डराते आपकी ही हैं। कम्युनिटी पर अटैक तो किया रूबिका मेरी जी, हो सकता है कम्युनिटी आपको पर कोई दर्द ना अटैक हो, नहीं कर हमें सकता होता है। मैंने इंटरव्यू लिया है, हमें मैंने होता सवाल है। पूछा है। आपको प्रियंका नहीं होता भारती, होगा, कोई बात आपने नहीं किया हमें है। होता है। मैंने इंटरव्यू किया है, हमें मैंने सवाल पूछा और इसलिए मैं जानती हूँ, और कड़े सवाल पूछे हैं। आपने पूछा था हेट Of स्पीच क्यों course, दिया? अरे क्या बात कर रही हैं आप? पूछा आपने? मैं आपको देखना चाहिए, आप मैंने देखती देखा क्यों नहीं है। है? बहुत प्रेम इंटरव्यू वाले आपसे देखिए, सवाल थे, non-biological आप सिर्फ आप ही एक को ही बताए वाला थे ना? बिल्कुल आप ही देखा को ना बताए आप थे लोगों ना, ने। मैं non-biological हूँ। हाँ, जो आपके पास व्हाट्सएप पर आता है, बिल्कुल, और प्रियंका मैं भारती WhatsApp सिर्फ पे वही नहीं, मत आपको देखा पूरा कीजिए, report देखे हैं, हाँ? थोड़ा पढ़ा पूरा लिखा देखे हैं। कीजिए, गजब बेइज्जती है। थोड़ा आप पूरा कड़े एपिसोड सवाल देखा नहीं कीजिए पूछती। और फिर आया आप कीजिए कड़े और अपनी सवाल बात पूछती हैं, रखा रूबिका जी, कीजिए, सरकार नहीं होती है ना? इनकी। सारे आप सवाल कड़े पूछे सवाल हैं पूछती, और मैं सरकार तो की कह रही हूँ, मैं नहीं होती, तेजस्वी आप यादव से भी पूछना चाहती हूँ, करवाइए ना एक जिम्मेदार इंटरव्यू हैं। मेरा प्रियंका ये भारती, सरकार बनी हुई करवाइए, है, मैं करवाना सरकार चाहती हूँ एक बनी इंटरव्यू। हुई है, इसके लिए आप जिम्मेदार इंटरव्यू हैं। देंगी, दिलवाएंगी? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। रूबिका जी, राजनीति का इतना क्षरण हो जाएगा, इतने निचले स्तर पर हमारे नेता चले जाएंगे कि वो कह रहे हैं कि आशंका है कि गलत तरीके से न फंसा दिया जाए। तो देश का कौन सा ऐसा कानून है जिसमें गलत तरीके से नहीं फंसाया जा सकता है? ये लोग डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। और जब कोई कहता है कि फलाने ने पार्टी तोड़ ली, वो गद्दार हो गए, वो ये हो गए, वैसे तो ये मैं ठीक नहीं मानता हूं, ये कहना नहीं चाहिए गद्दार हो ये सब, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने AIMIM को खा के पचा लिया। क्या कहेंगे? गद्दार कहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल गद्दारी करवा रही है। राजस्थान में कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी पूरी की पूरी निगल ली थी। क्या कहेंगे? गद्दारी कहेंगे। थोड़ा तो शब्दों का चयन बचना चाहिए और इस स्तर पर चले जाना कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि नैतिक होंगे ये, और आज नैतिकता पे बात भी नहीं करनी। नैतिक होना तो चलिए छोड़ दीजिए। और जो लोग ये कह रहे हैं, इतनी बेशर्मी है, इतनी बेहयाई है। नरेंद्र मोदी से घंटों घंटों की पूछताछ सबको पता है गांधीनगर में। नरेंद्र मोदी के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया, यूपीए की सरकार थी। और अमित शाह ने तड़ीपार होना छिपाया नहीं, कानूनी लड़ाई लड़कर उस पर बाहर आए। लालू जी की तरह स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर नहीं है, फिर झूठ, स्वास्थ्य कारणों फिर से सजा नहीं कम हुई, फिर तो झूठ। मुझे लगता है कि ऐसे ये झूठे करना बंद नैरेटिव्स करना बना चाहिए। करके ही यहाँ जगह कोई पाते भी हैं ना, ऐसी चीज। ऐसे तो देश झूठे के लिए नैरेटिव्स और बना देश के ने भ्रष्टाचार रुकिए ना, विरोधी आंदोलन आखिर में देखा बोले है। हैं वो। एक बार रामलीला बोलेंगे। मैदान में, रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन देखा है। ये क्या था? आदमी उसका यहाँ एक पर लाइन बैठ का था करके खाली कि झूठी लोकपाल। झूठी बातें, देखिए, झूठी ये कहानियां करते बदतमीजी हैं प्रियंका ताकि करती है, रूबिका, राज्यसभा ये में आपको कहीं रोकना सीट चाहिए। मिल जाए। मैं कौन ये पूछेगा? करने के लिए प्रियंका नहीं जी, आता हूँ। प्रियंका जी नहीं, पूछेगा प्रियंका आपको? ये प्रियंका जी बदतमीजी नहीं, करती है। प्रियंका जी सिर्फ नहीं, प्रियंका जी करने नहीं, के लिए प्रियंका जी नहीं, क्या आप बीच में कहीं नहीं प्रियंका बोले? के बीच में कोई नहीं कोई बोला, भी नहीं बोला ये था, सिर्फ बदतमीजी है, कोई भी नहीं बोला ये था, सिर्फ मत कीजिए बदतमीजी। ऐसे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कभी भी कानून में बदलाव करके किसी को पूरी तरह क्लीन नहीं किया जाता है। बदलाव हुआ ना, आनंद मोहन के लिए बदलाव हुआ, जो डीएम के जी कृष्णैया जो दलित तबके से आते थे, डीएम उसके हत्यारे थे, बदलाव करके आपने बाहर निकाला। दूसरी बात, नैतिकता पर जेडीयू के प्रवक्ता तो ज्ञान ना ही दें, क्योंकि ये ज्ञान देंगे तो फंस जाएंगे, कल ही हो सकता है नीतीश कुमार पलटी मार दें। तीसरी बात, जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने बोला कि अमित शाह ने छुपाया नहीं, छुपाते क्या? 2014 में जब सरकार बन गई तब जाकर के दिसंबर में उनका लेकिन लेट्स स्टिक टू द फैक्ट। जिस आनंद मोहन का जिक्र कर रही है, उनको निकाला किस पार्टी में गया था? 2014 में गया था। 2014 में दिसंबर में जाकर के अमित शाह जी को क्लीन चिट मिला, क्योंकि बीच में अरे आप अमित शाह पर आ गई, आपने आनंद मोहन का जिक्र किया। बिल्कुल,
आनंद मोहन को जब हटाया गया था तब किसकी सरकार थी? नीतीश कुमार जी के भीतर गृह विभाग था, उन्होंने बदलवा डिप्टी करके सीएम बाहर कौन निकाला, थे? तभी सभी लोग पलटी मार गए। डिप्टी सीएम कौन हमारी थे? पार्टी छोड़ दी, पलटी मारे डिप्टी सीएम इसीलिए कौन क्योंकि थे? ऐसा कर करके उसको निकलवाया गया। अरे भाई डिप्टी सीएम कौन थे उस वक्त? गृह विभाग किसके अंदर था? अरे नौकरी देते वक्त गृह विभाग किसके अंदर है पता नहीं। बात सुनी जा रही नौकरी थी क्या? देते वक्त भारती हमारी जी कोई बात सुनी जा आप रही कह थी रहे क्या? हैं कि तेजस्वी तब तो जी ने डिप्टी सीएम 3 नौकरी दे लाख, देते हैं, तेजस्वी लेकिन जी उस ने वक्त गृह 3 विभाग था लाख नीतीश सरकारी बाबू के पास में। ये क्या बात हुई? करवाई। ये 3 क्या लाख बात हुई? सरकारी नौकरी ये फाड़ने कैसी पर बात हो दिया गई ये भैया? लोग। सबसे ईमानदार नेता कौन है देश का? सबसे ईमानदार नेता पिताजी। पिताजी? हाँ। कोर्ट ने फिर क्यों उनको सजा दे दी? हाँ।